Hi everyone, welcome back to the channel AG History Companion. So in this video we are going to cover topic number 6, that is strategies for procuring material. So let's start. A variety of material used for craft production. क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए जाते थे, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया ही है। सबसे पहले क्ले यूज़ की जाती थी जो लोकली अवेलेबल थी। देन प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड, कुछ मटेरियल बाहर से मंगवाए जाते थे जैसे स्टोन हो गया, टिम्बर एंड मेटल। अब देखो, अब बाहर से जब भी मटेरियल मंगवाते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के रूट कौन कौन से थे? सबसे पहले लैंड रूट्स कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को? टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के, जिसके फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि हाँ भाई लैंड रूट्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। देन रिवराइन रूट्स, अब वहाँ पे रिवर तो थी ही इंदस, तो रिवराइन रूट्स भी होते होंगे। एंड देन कोस्टल रूट्स। अब उनका क्या क्या मेथड्स थे बाहर से मटेरियल्स वगैरह प्रोक्यूर करने के? तो सबसे पहले वो दो मेथड्स थे। एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स, एक तो वो सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर लेते थे, दूसरा दे सेंड एक्सपीडिशंस, वो एक्सपीडिशंस भेजा करते थे। तो अब सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश की उन्होंने? सबसे पहले शेल्स के लिए नागेश्वर एंड बालाकोट। शेल्स कहाँ मिलते हैं? नागेश्वर एंड बालाकोट में, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास है। तो शेल के लिए सेटलमेंट कहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया? नागेश्वर एंड बालाकोट। देन लेपिस लजुली कहाँ पे? शोटुघाई इन अफ़गानिस्तान। देन कार्नेलियन, रेड ब्यूटीफुल स्टोन होता है, वो कहाँ पे मिला? लोथल, दैट इज़ भारूच में है एक साइट लोथल, और भारूच का है गुजरात में एक एरिया है भारूच, और वहाँ पे एक साइट है लोथल, तो वहाँ पे कार्नेलियन मिला है। देन स्टीटाइट कहाँ से मिला है? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। तो सेंटर राजस्थान और गुजरात के सेंटर में, राजस्थान का तो साउथ हो गया एंड गुजरात का नॉर्थ हो गया। देन मेटल कहाँ से मिला है? राजस्थान से। तो ये 5 चीज़ें हैं जो जहाँ से मिलती हैं वहाँ पे उनके सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए। देन अब सेंड एक्सपीडिशंस, तो जो ये एक्सपीडिशन भेजते थे ना, इनकी वजह से वो अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे थे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। एक्सपीडिशंस भेज दिए तो मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन शुरू हो गया उनका लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। जैसे कि खेती रीजन ऑफ राजस्थान में जो खेती रीजन है वहाँ पे कॉपर मिलता है, तो वहाँ पे एक्सपीडिशंस भेजे। देन साउथ इंडिया में गोल्ड मिलता है, साउथ इंडिया, तो वहाँ पे एक्सपीडिशंस भेजे गोल्ड के लिए। उसके बाद अब हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये कम्युनिकेशन वगैरह होती थी या वो एक्सपीडिशन वगैरह भेजा करते थे? तो ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जहाँ पे भी एक्सपीडिशंस भेजी या फिर जहाँ पे भी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश किए, वहाँ पे हड़प्पन के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे स्ट्रीटाइट माइक्रोबीड्स एक हड़प्पन आर्टिफैक्ट है जो हमें इन एरियाज़ में मिला है। देन खेतरी एरिया, अब जो खेतरी एरिया है ना राजस्थान का, वहाँ पे भी एक अलग से कल्चर है, दैट इज़ नोन एज गणेश्वर जोधापुर कल्चर। खेतरी एरिया ऑफ राजस्थान का जहाँ से कॉपर मिलता है, वहाँ का एक अलग से ही कल्चर है, दैट इज़ गणेश्वर जोधापुर कल्चर। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि जो खेतरी एरिया के जो इन्हेबिटेंट्स हैं वो हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे। नेक्स्ट इज़ कॉपर ब्रॉड फ्रॉम ओमन। अब कॉपर कहाँ से मंगवाया जाता था? ओमन से। ओमन कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप पे है। देन ट्रेसिस ऑफ निकल, अब ये केमिकल एनालिसिस हुए तो उससे ये पता चला कि जो ओमानी कॉपर है ना, जो ओमान से कॉपर मंगवाया जाता था, और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें निकल के ट्रेसेस मिले हैं, दैट सजेस्ट ए कॉमन ओरिजिन, मतलब दोनों का ओरिजिनेशन या फिर दोनों का कॉमन ओरिजिन है, सेम जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। देन हड़प्पन जार, तो अब वहाँ पे कुछ ट्रेसेस मतलब एविडेंसेस हड़प्पन जार के भी मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि जो ओमन
है, ओमन वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं वो हमें कॉपर देते थे। उसके बदले जो हड़प्पन्स हैं वो उनको कोई लिक्विड सेल करते थे, एक्सचेंज करते थे, मतलब लिक्विड देते थे। इसका एविडेंसेस क्या मिला है, हड़प्पन जार मिले हैं, मतलब एक वेसल टाइप है जिसमें लिक्विड वगैरह शायद वो एक्सचेंज करते होंगे। और हड़प्पन जार पे मतलब एक थिक लेयर मिली है ब्लैक क्ले की। अब वो थिक लेयर क्यों की जाती थी, ताकि जब भी कोई लिक्विड ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हों तो उसकी परकोलेशन ना हो जाए, मतलब सन मतलब धूप बहुत तेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो कहीं वो लिक्विड जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो वहाँ पहुँचने से पहले ही गायब ना हो जाए, मतलब उड़ ना जाए। तो उसके लिए वो हड़प्पन जार पे थिक लेयर बना देते थे ब्लैक क्ले की, ताकि परकोलेशन ना हो। देन अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में से भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है, सबसे पहले कॉपर। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी यही मेंशन किया गया है कि जो कॉपर मिला है मेसोपोटामियन रीजन में, मेसोपोटामियन साइट्स पे भी तो कुछ कॉपर मिला है ना। कॉपर तो भाई कॉमनली यूज है, सारी जगह यूज़ किया जाता था। तो मेसोपोटामियन साइट्स से जो कॉपर मिला है उसमें भी निकल के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब वो भी ओमान से ही, मेसोपोटामिया वाले हैं वो भी ओमान से ही लेते थे कॉपर। ठीक है, उसके बाद आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हमें कुछ ऐसे आर्कोलॉजिस एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स थे, मतलब दूसरे बहुत अदर रीजन के साथ हमारे कंटेक्ट्स थे। जैसे उन रीजन में हड़प्पन सील मिली हो, हड़प्पन वेट, हड़प्पन डाइस या हड़प्पन बीड्स मिली हों, मतलब जहाँ पे भी ये 3-4 एविडेंसेस मिले हैं मतलब वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स होते थे हमारे। देन रीजन कौन कौन से थे, सबसे पहले दिलमुन। दिलमुन नेम किसके लिए यूज़ किया गया है, बहरेन आइलैंड के लिए। और मगन, मगन ओमन के लिए यूज़ किया गया है। एंड मेलुहा, मेलुहा शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है। देन प्रोडक्ट्स। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है कि मेलुहा से प्रोडक्ट्स कौन कौन से मंगवाए जाते थे, मतलब उसमें मेंशन किए गए हैं प्रोडक्ट्स के नाम, जैसे कि कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज़ ऑफ वुड। और फिर मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक माइथ है कि मे योर बर्ड बी द हजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस, कि जो तुम्हारा बर्ड हो वो हजा बर्ड हो और जो उसकी हर्ड मतलब जो उसकी आवाज़ हो वो रॉयल पैलेस तक सुनाई दे। तो आर्कोलॉजिस्ट कंफ्यूज हो गए कि हजा बर्ड क्या है, तो उन्होंने सोचा शायद हजा बर्ड पीकॉक को बोला गया है, हजा बर्ड पीकॉक को बोला गया है। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या मेंशन किया गया है, मेलुहा, मेलुहा मतलब हड़प्पन रीजन को मेंशन किया गया है, मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स, मतलब हड़प्पन रीजन को लैंड ऑफ सी फेयरर्स बोला गया है। और फिर हड़प्पन रीजन की जो क्या बोलते हैं सील्स हैं उसमें कुछ बोट्स और शिप्स के डिपिक्शंस भी मिले हैं, मतलब हड़प्पन रीजन में ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स होते थे और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स भी मेंशन कर रखे हैं मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। तो मतलब हड़प्पन जो एरिया है वो बहुत ही नॉन एरिया था, मतलब यहाँ से सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह किया जाता था। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, मतलब ग्रुप है, ग्रुप टाइप ही है। तो आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। द मटेरियल दैट वाज लोकली अवेलेबल, ऐसा मटेरियल जो लोकली अवेलेबल हो, अभी हमने स्टडी किए। राइट ऑप्शन इज़ क्ले। Next question is terracotta toy models of dash suggest that transportation occurs. तो टॉय मॉडल्स किसके मिले हैं, बुलॉक कार्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर, तो ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से रूट्स थे, राइट ऑप्शन इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास शेल के कौन से स्पेशलाइज सेंटर्स मिले हैं, ये लास्ट वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन इज बोथ नागेश्वर एंड बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन प्रोक्यूर डैश फ्रॉम शोटुगाई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या प्रोक्यूर करते थे हड़प्पन्स। ऑप्शंस आर लैपिस लजूली, कार्नेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्स। राइट ऑप्शन इज लैपिस लजूली, ब्लू कलर का एक स्टोन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरप्पन्स प्रोक्यूर्ड कार्नेलियन फ्रॉम डैश, स्ट्रीटाइट फ्रॉम डैश एंड मेटल फ्रॉम डैश। अब ये तीनों फिलअप्स एक साथ हैं, सो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी ऑप्शंस में। तो हरप्पन प्रोक्यूर्ड कार्नेलियन फ्रॉम, तो हमें कार्नेलियन पता है, कार्नेलियन कहाँ से आता था, लोथल से, तो बी और सी ऑप्शन में से कोई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीटाइट फ्रॉम नॉर्थ गुजरात एंड साउथ राजस्थान, या साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। तो मैंने आपको बताया राजस्थान एंड गुजरात के सेंटर में, तो राजस्थान का साउथ हो गया एंड गुजरात का नॉर्थ हो गया, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लोथल से कार्नेलियन मंगवाया जाता था, साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से स्ट्रीटाइट एंड मेटल राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरप्पन प्रोक्यूर्ड कॉपर फ्रॉम डैश एंड गोल्ड फ्रॉम डैश। तो ये तो बहुत इजी है कि कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान खेतरी एरिया से, एंड गोल्ड साउथ इंडिया से। सो राइट ऑप्शन इज राजस्थान एंड साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश was known for its distinctive non-Harappan poetry and unusual wealth of copper objects. Its inhabitants supplied copper to Harappans. तो ये कल्चर कौन सा है, खेतरी रीजन का कल्चर है या गणेश्वर जोधापुर, तो दोनों एक ही हैं। राइट ऑप्शन इज़ बोथ। खेतरी एरिया में जो कल्चर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गणेश्वर जोधापुर कल्चर, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम ओमान। ओमान से क्या मंगवाया जाता था, कॉपर, गोल्ड, कार्नेलियन या लेपिस लजुली, सो कॉपर मंगवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसिस ऑफ। अभी हमने स्टडी किया कि दोनों में किस चीज़ के ट्रेसिस मिले हैं, तो निकल के ट्रेसिस मिले हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू डैश मिलेनियम BCE। तो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट पढ़ा तो वो किस पीरियड से रिलेटेड था, तो 3rd मिलेनियम BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमान वॉज कॉल्ड डैश बाय हरप्पन्स। तो ओमान को और क्या बोला जाता था, ऑप्शंस है मगन, दिलमन, मेलुहा एंड नन। तो दिलमन तो बहरीन एक आइलैंड है उसके लिए यूज़ होता था, और मेलुहा हरप्पन्स के लिए यूज़ होता था, तो राइट ऑप्शन इज़ मगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमान वॉज कॉल्ड डैश बाय हरप्पन्स, अच्छा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम यूज्ड फॉर हरप्पन्स। तो हरप्पन रीजन के लिए क्या नेम यूज़ किया जाता था, मगन, दिलमुन, मेलुहा या नन, सो राइट ऑप्शन इज़ मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू सम आर्कोलॉजिस्ट हजा बर्ड वॉज। तो हजा बर्ड कौन था, ऑप्शंस हैं पीकॉक, हमिंग बर्ड, पिजन या नन, सो राइट ऑप्शन इज़ पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू डैश एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। तो जो लैंड ऑफ सी फेयरर्स मैंशन किया गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट को, वो किस एरिया को बोला गया है, किस रीजन को बोला गया है, मगन को, दिलमुन को, मेलुहा को या नन। तो सो राइट ऑप्शन इज़ मेलुहा। मेलुहा मतलब हरप्पन रीजन, तो हरप्पन रीजन को मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लैंड ऑफ सी फेयरर्स बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करो, तो ये कॉपर एंड ब्रॉन्ज के वेसल्स हैं, बर्तन दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ये देखो मैंने आपको हरप्पन जार बताया, उस पर थिक लेयर थिक ब्लैक क्ले की लेयर होती थी, तो ये वही है। और ये कुछ सिंबल्स हैं, तो ये हरप्पन से बिलोंग करते हैं। सो हरप्पन जार फाउंड इन ओमन, लेकिन मिला कहाँ पे है, ओमन में मिला है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ देखो, अब ये तो शेप में सिलेंड्रिकल सील लग रही है, दिस इज सिलेंड्रिकल सील, लेकिन ये मिली कहाँ है, मेसोपोटामिया में मिली है। लेकिन जो इसके ऊपर ये मोटिव्स मिले हैं बुल वगैरह के, तो इनसे आर्कोलॉजिस्ट को लगता है कि ये इंडस रीजन से बिलोंग करती है। सो एक बार स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। वैसे तो सिलेंड्रिकल सील है, दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल सील typical of Mesopotamia, but the humped bull motif on it appears to be derived from the Indus region. Next is हाँ जी, तो ये सर्कल शेप में एक सील है। तो शायद आपने पिक्चर बेस्ड वीडियो देखी हो, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि अगर आपको इसका नेम याद ना हो रहा हो तो शेप देख के आइडिया लगा लो कि जो सर्कल में है दैट इज़ पर्शियन गल्फ सील। तो बुक में मेंशन किया गया है द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरी हरप्पन मोटिव्स, मतलब बहरीन में मिला है
मतलब जिसको दिलमन भी बोला गया है। तो लेकिन इसमें कुछ हड़प्पन के मोटिव्स मिले हैं। नेक्स्ट इज़, अब ये एक सील है, सील पे ये कुछ डिपिक्शंस है, तो ये बोट की डिपिक्शंस हैं। अभी हमने नोट्स में स्टडी किया ना कि सील्स पे कुछ बोट्स और शिप्स की डिपिक्शंस मिली हैं, तो ये कुछ एविडेंसेस हैं। तो सील्स डिपिक्टिंग अ बोट।